सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। जो सब अद्भुत देखऊ, बरनि कौनि विधि जाई। जो कभी न देखा था, न सुना था, वो न मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहु बरप सत एक। एहि विधि देखत थिरऊ में, अंडे कटाई अनेक। एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार में अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु तिसि त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खगव्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिग्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, देव, दनुज गण नाना जाति। सकल जीव तह आनहि भांति, महेश्वरी सागर सर गिरि नाना। सब पर पंच तह आनहि आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्य गण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही प्रकार की थी। अंडे कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखौ जिनसि अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सूरज सरजो भिन्न भिन्न नर और नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी न्यारी अवधपुरी, भिन्न भिन्न ही सरयू और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनु त्राता, विविध रूप भरत तादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोदी अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के देखे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार के उनकी अपार लीलाएं, बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरो प्रभु, राम न देखौ आन।
हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न प्रकार और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, परंतु प्रभु रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल राम रघुवीरा। भुवन भुवन देखत फिरहु, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भरमत मोहि ब्रह्मांडी अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयहु, तह पुनि रही कछु काल न गई। अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो एक एक 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायहु, निर्भर प्रेम हर्षि उठी ढायहु। देखहु जन्म महोत्सव जाई, यही विधि प्रथम कहाँ में गाई। फिर जब मैं अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखौ जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखौ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही देखते बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालो भगवान श्री राम को देखा। करहु विचार बहोरी बहोरी, मोह कलेख व्यापित मति मोरी। उभे धरी मह में सब देखा, भयउ भवित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल विकल मोही, बिहसे तब रघुवीर। बिहस तही मुख बाहिर, आयउ सुनुमति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु रघुनाथ जी हंसे। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसन करने लगे पुनि राम, कोटि भांतु समुझावहु मनु न लय विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देई दशा बिसराई। धरनी परहु मुख आवत बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बाल चरित देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध बुध भूल गया। और हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षक कीजिए, रक्षा कीजिए, पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मन सिर धरहु, दीन दयाल सकल दुख हरहु।
तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा, दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुगत कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारि विचारी, मन में हुई हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री रामचंद्र जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बछलता प्रभु के देखी, उपजी मम उर्पीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्हु बहुविधि विनय बहुरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनो सुनी सप्रेम मम बानी देखी, दीन निज दास वचन सुगत गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरे प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर राम निवास श्री रामचंद्र जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काग भूषुंडी मांगू वर अति, प्रसन्न मोहि जाने। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्षि सकल सुख खानी। हे काग भूषुंडी जी, तो मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक वीर्ति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आज देव सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और में अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इससे संदेह नहीं। जो तेरे मन में भावे सो मांग ले। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागे हूँ, मन अनुमान करण तब लागे हूँ। प्रभु कह देन सकल सुख सुख सही, भक्ति आपने देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करके लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु विंजन जैसी। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं, जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज ऐसा विचार कर बोला। जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, मोह पर करहु कृपा अरुनेहु। मन भावत वर मांगऊ स्वामी, तुम्हें उदार उर अंतर जानी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं।
अविरल भक्ति विशुद्ध तब स्तुति पुराण जो गाओ। जे खोजत जोगेश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। आपके जिस अविरल प्रगाढ़ और विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करी राम। हे भक्तों के मन में इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुख धाम रामचंद्र जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुनु बायस ते सहज सयाना, काय न मांगसी अस वरदाना। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काग सुन, तू स्वभाव बसे ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे मांगता है। सब सुख खाने भक्ति के मांगी, नहीं जग को तो ही सब बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाई, जे जप जोग अनल तन दई। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। ये मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिनको जिस भक्ति को नहीं पाते। देखी तोरी चतुराई, मांगो भक्ति मोहि अति भाई। सुनु विहंग परसादी मोरे, सब शुभ गुण वही हसी उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रिझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानवते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग, मेरी लीला और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव ब्रह्म सब अब न व्यापही, तो ही जान सुख ब्रह्म अनादि अगुण गुना कर मोही। माया से उत्पन्न सब भ्रम और तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अवगुण और प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भक्ति प्रिय संतति विचार सुनु काय वचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। हे काग सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन में मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। असु सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुनु मन धरु सब तज भज मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर।
मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तीन में है द्विज, द्विज में है श्रुति धारी, तीन महु निगम धर्म अनुसारी। तीन में है प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदों रक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में भी फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।